हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी के सैलरी कितना आपको इस कंपनी में काम करने के बाद सैलरी मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल सोर्स होता है किसी भी एस्पिरेंट का। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ एकदम करंट पे स्लिप है, आप देख सकते हैं अगस्त मंथ 2025 की। ये मेरा दोस्त है, वहाँ पे वर्क करता है, उसके थ्रू मुझे ये मिला है। तो सबसे पहले तो बात करूं, इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। आई थिंक 2 से 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। तो इसका जो बेसिक पे है वो 29,600 है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं ओवरऑल इनका सैलरी कितना बना है। ये आपका डीए हो गया, ये आपका बेसिक पे है। देन इसके बाद ये कैफेटेरिया वगैरह का ये टोटल बनता है आपका 35%, ठीक है। किसी भी पीएसयू में कैफेटेरिया मिलता है। देन ये एक साइट अलाउंसेस है, ओके। ये आपको जो आपका साइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मिला है आपको। और ये यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ है और किसके थ्रू कैसे मिलता है। तो इनका जो ग्रॉस बना वो करीबन 74,000 के करीब बना, और नेट आया है इनका डिडक्शन के बाद, ठीक है। ये सारे कुछ डिडक्शन है, मेनली ईपीएफ जो होता है ये डिडक्ट होता है, और ये 10% डिडक्ट होगा और 10% आपके अकाउंट में उतना ही जमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो 63,000 के लगभग इनका सैलरी बना है। बट ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, मैं और भी चीज़ें इसमें बताऊंगा अलग से क्या क्या चीज़ें मिलता है, क्योंकि एनएचपीसी भी अब क्या आ गई है, नवरत्ना कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। तो प्रॉफिट वगैरह इसका ठीक ठाक रहता है, तो उस पर भी मैं आऊँगा आगे। बस आप बने रहें वीडियो में, ठीक है भाई। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल सोर्स है कि लगभग आपको इतना सैलरी मिल जाएगा जैसे ही आपका जॉब लगेगा इसमें। अब हम एक्चुअल सिनेरियो में आते हैं, कितना अभी आपको करंट में ज्वाइन करने पे मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, आप ज्वाइन करेंगे किस पे, इतने बेसिक पे ज्वाइन करेंगे 29,600 पे। और जो आईडीए पैटर्न पे वर्क करता है कोई भी पीएसयू जो है, इंडस्ट्रियल डीए पैटर्न पे, जो कि लगभग इस टाइम पे करंट में 49% है, तो उसका आपको इतना अमाउंट बनेगा। और ये कैफेटेरिया का है 35%, जो कि इतना बनेगा, ओके। अब ये बाकी आपका बेसिक पे हो गया, तो टोटल लगभग इतना अमाउंट बन रहा है विदाउट एचआरए। बोला हूँ मैं, ये ध्यान रखना, विदाउट एचआरए। जब आपने वहाँ पे अपने अकोमोडेशन वगैरह, ठीक है, ले लिया है तब। बाकी ये आपका ईपीएफ से डिडक्ट हुआ और ये इतना लमसम अमाउंट आया, ठीक है, 49,000 के लगभग। अब बात करते हैं, देखो पीआरपी यानी परफॉर्मेंस रेटिंग अलाउंसेस उधर मिलता है कि जितना प्रॉफिट होता है उसके सिनेरियो में, ईयरली या ईयरली तो नहीं, शायद अक्टूबर मंथ पे 70% और फेब के टाइम पे 30% ये अमाउंट आता है आपके सैलरी में, ठीक है। तो मिनिमम तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 60,000 रुपये मिनिमम आ जाता है। तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो यानी 5K पर मंथ आप अपने सैलरी में ऐड कर लीजिए। देन ये जो ये 3 चीज़ें हैं, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, ये आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये 60K है, बट ये जो बंद मिलता है ये यूनिफॉर्म बेस्ड मिलता है। जो आपका यूनिफॉर्म है ना, रिम्बर्समेंट, जो यहाँ पे दिखाया गया था, ये वाला अमाउंट जो 11,555 कुछ क्लेम किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आप, मतलब आपको क्लेम करना पड़ेगा जो मिनिमम अमाउंट 5K रहना चाहिए, ठीक है। आप कितने बार भी ईयरली, एक साल में अप टू 60,000 के लगभग आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जिस मंथ में क्लेम करेंगे उस मंथ में ये ऐड होके आएगा। तो इस पर भी मैं मान के चलता हूँ आपको सॉफ्ट ही मिला, तो 5K ये ऐड कर लीजिए। मिनिमम अमाउंट में जोड़ के चल रहा हूँ, तो ये आपका आ गया 59,000 कुछ रुपये, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट तो आपको मिल रहा है पर मंथ मिनिमम। अब एक कंडीशन और आ जाता है इसमें, देखिए 59K बन गया। अब देखो इधर एक साइट अलाउंसेस भी है, ये है ना। अब इसको भी 3,000 ऐड कर लो, ठीक है, 62 हो गया। 62K यानी 62,000 इन हैंड की बता रहा हूँ मैं, ये इन हैंड सैलरी। अब एक कंडीशन और हो सकता है, देखो ये सिर्फ एनएचपीसी में ही मिलता है भाई, बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं।
इसमें क्या है कि या तो एक हॉस्टल एकोमोडेशन होता है, ठीक है, हॉस्टल बोल लो या तो 1 RK बोल सकते हो, जिसमें 1 रूम बाथरूम वगैरह होता है, सेपरेट होता है आपका। तो वो आपने लिया और आपने एक जो एकोमोडेशन जो क्वार्टर होता है, ठीक है, आई थिंक टाइप 3 क्वार्टर ही दिया जाता है JEU को, ये आपने नहीं लिया। आपने सिर्फ एक बैचलर जो आपको चाहिए, सिंगल रूम सिंगल सब कुछ, ठीक है, ओके, इतना तो किचन वगैरह वो सब मिल जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इस वाले कंडीशन में आपको HRA प्रोवाइड करा जाएगा भाई, ठीक है। और वो HRA जो होगा वो जहाँ पे आपका एड्रेस होगा ना, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको वहाँ के परसेंटेज पे मिलेगा, यानी 30% है ना अभी, तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर ये हो गया X क्लास, Y क्लास सिटी में है तो वही आपको 20%, पहले 27 18 9 का चलता था, अब 30 20 शायद 10 हो गया है। और Z क्लास में तो 10%, ठीक है, समझ गए इतना, बेसिक का 10%। तो मान के चलो आप अभी Z क्लास सिटी में है तो इसमें 3000 के लगभग और ऐड करते हो, यानी 65K हो गया है। अगर Y क्लास में है तो 20% जोड़ दो, यानी 6K, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अगर आप X क्लास में हैं तो कितना हो गया, 30,000 का 9,000 के लगभग ऐड कर दो इसमें, तो 69K, 68 to 69K के बीच में आ जाएगा सैलरी। मतलब आपके अकाउंट में ईयरली ऑन एवरेज, अगर आप X क्लास सिटी में हैं और आप HRA ले रहे हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप जस्ट सिंगल एकोमोडेशन जो आपको ज़रूरी है आप उतने में काम चला रहे हैं, तो जो मैक्सिमम सैलरी जाएगा X क्लास में वो जाएगा मिनिमम, या मिनिमम ही मान के चलो, तो इतना तो आएगा। ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये वेरी करेगा आपका मंथली, बट आप कैलकुलेट करेंगे पूरे 12 मंथ में, तो इसको 12 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके लगभग आएगा, यानी 8.4 लाख प्लस पहुंच जाएगा आपका ईयरली अमाउंट। देन Y क्लास में है तो Y क्लास में 65K, एंड Z क्लास में है तो आपका हो जाएगा कितना, 60 कितना हो जाएगा, 65 के लगभग, ओके। और ये और बढ़ जाएगा भाई, इसको और जोड़ोगे ना, 62 है ये, सॉरी ये मैंने बता दिया Y क्लास का, और ये हो गया आपका Z क्लास का, एंड X क्लास में और एक्सीड हो जाएगा, यानी 70K प्लस पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो कुछ होता है ना, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हाइड होती है, ये जो पता नहीं चलता है हमें, खासकर PSU में, ठीक है। PSU जो होती है ना, इसमें ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन जो सेंट्रल प्रॉपर गवर्नमेंट के होते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, जस्ट DA HRA TA, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डियरनेस HRA अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। और वो भी अगर आपने एकोमोडेशन ले लिया, वहाँ पे क्वार्टर वगैरह ले लिया, तो ये भी सिर्फ DA और TA पे आप डिपेंड हो जाएंगे, ओके। और इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या होता है, CGHS होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि PSU के, खासकर NHPC IUCL जो इस अच्छी खासी PSU है, उसके मेडिकल फैसिलिटी के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक इससे बढ़िया जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आता है ना, वो चल जाएगा इससे बढ़िया। बट जो PSU का मेडिकल फैसिलिटी है, खासकर NHPC हो गया, IUCL हो गया, ठीक है, और भी कोई अच्छे खासे PSU NTPC वगैरह का बोल सकते हो, इसमें क्या होता है, अच्छे खासे हॉस्पिटल, जो महंगे से महंगे हॉस्पिटल है ना, वो नॉमिनेटेड रहते हैं। ऑल इंडिया आप कहीं पे भी इलाज करवा सकते हैं, अगर आप एडमिट हो रहे हैं उस कंडीशन में कैशलेस सुविधा होता है, ठीक है। और 100% लमसम 100% रिम्बर्स हो जाता है, ठीक है, कितना भी अमाउंट हो चाहे। बट इधर क्या है, इधर हर जगह रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं आपको। मैंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रखा है काम, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें परेशानी होती है। तो ये बाकी ये सब मिला के आपका ठीक ठाक बन जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरनली कोई नहीं बता पाएगा आपको। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करूँगा जो यहाँ तक अभी तक ये वीडियो को देखे हैं, क्योंकि उसको अभी तक पता पड़ गया होगा कि कितनी मतलब इंटरनली चीज़ें मैंने बताया है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो हाइड वाली जो चीज़ें हैं ना, और भी एक्स्ट्रा मैं बता दूँ, देखो और चीज़ें जो हैं प्लस में आपको 13K या 14K के करीब
क्या मिलता है, मोबाइल के लिए मिलता है हर 2 साल में, ठीक है। ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आई बात? तो अगर ये सब बाकी चीज़ें जोड़ देंगे ना आप, तो आपका जो मिनिमम अमाउंट है ना, करीबन फिर भी आप चाहे कोई से भी क्लास सिटी में रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, 65K, ठीक है, पर मंथ आपका सैलरी आ रहा है भाई, कैसे भी। आई बात समझ में? ये आपको मंथली तो इतना ही दिखेगा जैसे कि 49K आ रहा है ना, बट बाकी अदर चीज़ें जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो आपको ईयरली अमाउंट में रिफ्लेक्ट करके आप टोटल करेंगे कि इन हैंड मैंने कितना गेन किया है, वो 65K लमसम पहुंच जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। प्लस में बहुत ही बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी के साथ, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। कितने का भी हो, कितना से बड़ा इलाज हो, अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आई बात समझ में? तो इससे बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कोई मोटिवेशन सोर्स रहने वाला है, ठीक है। और अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है। इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, जो नए बंदे देख रहे हैं, आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पे देखिए कि मैंने पूरा स्ट्रेटजी बता रखा है कि किस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। देन नॉन टेक्निकल को कैसे हैंडल करना है, रीजनिंग को कैसे करना है, और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है, जो कि आपको पता नहीं पड़ता है जनरली। आप जस्ट देखते हैं पे स्लिप, सैलरी कितनी आ रही है, और लगता है कि यार 4950 है, इतना भी अमाउंट अच्छा है, गुड अमाउंट है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बेकार है, बट अगर आप NHPC चाहे कोई, जैसे अभी IUCL की भी वैकेंसी आएगी, ये सब जो है ना, ये इंटरनली मतलब आपको सैलरी पे तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट आप जैसे जैसे रहेंगे ना, तब आपको फैसिलिटी का अंदाज़ा पता चलता है कि हाँ हाँ ये सब भी चीज़ें हैं, तो वो आपका जो ईयरली अमाउंट है ना, काफ़ी एक्सीड कर जाता है। ओके भाई, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ही बेस्ट रहा हो, और इसके थ्रू आप अभी इसे अपने पढ़ाई में और फोकस के साथ, ठीक है, फोकस के साथ अपने काम पे लग जाएं। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के साथ।